Hello and welcome to the Indian Spectator. My name is Apyudesh Sharma. The people of Ladakh, और अगर मैं फैक्चुअली करेक्ट होकर बोलूं तो द ट्राइबल्स ऑफ लद्दाख, क्योंकि 80% जनता वहाँ की ट्राइबल्स है, वो लोग प्रोटेस्ट में खड़े हो गए हैं और इन प्रोटेस्ट की जेनेसिस भी काफ़ी ट्विस्टेड है। कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 से पहले ये लोग भी यही चाहते थे कि हम लोग यूनियन टेरिटरी बने। तब इनका मानना ये था कि कश्मीर का पार्ट होने से दे फेस डिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड्स of Kashmir centric parties. Maybe their demands were not well thought out back then, or at least didn't turn out what they expected. तो अब ये लोग उसकी डिमांड का एकदम 180 डिग्री चाहते हैं, मतलब कि फुल स्टेटहुड। और भी हैं, मगर ये की डिमांड है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि लद्दाख जब से कश्मीर से अलग हुआ है, पहले के कंपैरिजन में, जब इनके पास कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 4 सीटें और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 सीटें थी, अब इनके पास 0 रिप्रेजेंटेशन है, अनलाइक द कश्मीर विच इज विद लेजिस्लेचर। देखो, रिप्रेजेंटेशन हर कोई चाहता है। आपको इतिहास का फेमस स्लोगन भी याद होगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मगर बॉर्डर्स आर सेंसिटिव एरियाज, स्पेशली अगर हमारा नेबर हॉस्टाइल हो। अगर नेपाल भी चाइना जितना पावरफुल या फिर असर्टिव होता तो उत्तर प्रदेश भी एक यूनियन टेरिटरी होता। इसके अलावा इनकी डिमांड्स हैं रिजर्वेशन फॉर लोकल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, मेरे हिसाब से अगर देश के सारे राज्य यही सन्स ऑफ सॉइल पॉलिसी को पुश करते रहे तो देश का क्या ही रह जाएगा। अगर कल को उत्तर प्रदेश के लोग ये कहने लगे कि 75% रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही होना चाहिए, तो सोनम वांगचुक जैसे ब्रिलियंट माइंड्स अगर नोएडा की किसी टेक या इंजीनियरिंग कंपनी में काम करना चाहें एंड दे आर नॉट एबल टू डू सो बिकॉज ऑफ दिस लॉ, तो क्या वो वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन टैलेंट नहीं होगा? दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हम डिटरमाइन करेंगे कि विकास किधर और कितना होना चाहिए। मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि विकास की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए सिर्फ स्पिरिचुअल, किसी के लिए सिर्फ मटेरियल डेवलपमेंट और किसी के लिए दोनों ही। और अगर ये कोई और स्टेट भी होता ना तो मैं मान भी लेता, मगर हिमालयाज इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट and therefore we cannot give the private sector a free run. इसलिए environment compatible industries ही इन eco sensitive zones में खुलनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने इन resource intensive industry को allow करा तो वो लोग तो resource निकाल के लेके जाएंगी, मगर who will be the biggest sufferer? The next generation. And people across ideologies agree on this कि we should redefine development for India. Example J. Sai Deepak. ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 2021 में काफी बातचीत के बाद हाथ मिलाया और एक कंसेंसस बिल्ड करके 4 पॉइंट एजेंडा सरकार के सामने रखा। इनके ऑर्गेनाइज किए गए प्रोटेस्ट में ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर इन्वॉल्व, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए लोग हों, स्टूडेंट्स हो, पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी, विच अकॉर्डिंग टू मी सिग्निफाइज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगर हम उसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो। इनके प्रोटेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में और दिल्ली के जंतर मंतर में हुए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड इज कि लद्दाख की लोकसभा के अंदर 1 से 2 सीट करा दी जाए ताकि लेह और कारगिल दोनों जगह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से हो। इस ग्रुप के जो लीगल एडवाइजर हैं हाजी गुलाम मुस्तफा सेड कि जब से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है तब से कश्मीर के 2 बैच कमीशन हो गए हैं और तीसरा कगार पे है। वहीं पे लद्दाख के अंदर एक गेजेटेड नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। एंड देयरफॉर ही प्रेसेस फॉर अ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन अर्जेंसी, लेजिस्लेचर ऑफ देयर ओन एंड प्रोटेक्शन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस 6th schedule of the constitution is mentioned under article 244 of part 10. देखो, 6th शेड्यूल के अंदर वो राज्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्टेशन के बाद शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करता है। एंड इसको डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ये शेड्यूल एरिया बनेगा या नहीं बनेगा,
उसका जो कोर पॉइंट है वो ये है कि वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी होनी चाहिए जो कि प्रॉपरली मेन स्ट्रीम से एसिमिलेट नहीं हो पाई। देश के कुल 4 राज्य ही इस 6th शेड्यूल में मेंशन हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सो इट्स लाइक एन एक्सक्लूसिव क्लब where people have a much larger say or autonomy in moving slightly towards the direct democracy. कैसे शादियां होनी हैं, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सूट्स बिटवीन द ट्राइबल्स एंड पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ उधर एप्लीकेबल होंगे कि नहीं, वो डिसाइड करेगा गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। यानी कि फाइनल एसेंट स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर का ही चाहिए होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेंटर और स्टेट का रोल कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, मगर हां उनको साइजेबल ऑटोनॉमी दे दी गई है। इनफैक्ट जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं उसमें जो 30 मेंबर होते हैं उसमें 26 तो इलेक्टेड होते हैं और 4 गवर्नर नॉमिनेटेड होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो या फिर करप्शन फ्री हो। रिसेंटली चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ मिजोरम उनके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स को 4 साल की सजा दी गई है। 19 फरवरी को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स मिस्टर नित्यानंद राय इन ग्रुप्स से दिल्ली में मीटिंग करेंगे। अगर हम अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड दे सकते हैं, वो जगह भी इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी लद्दाख के पैरेलली है रफली, तो व्हाई नॉट लद्दाख। प्लस पार्लियामेंट के पास कुछ ऑलरेडी बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि जो स्टेट्स दूसरे देशों को बॉर्डर कर रही हैं उनके अंदर अप टू 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर प्रोजेक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंटल लॉज। अब हम इसको और डोमेन के अंदर भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा मैं कभी भी सन्स ऑफ सॉइल पॉलिसी के फेवर में नहीं रहा। आई बिलीव देयर शुड बी फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। जब यूरोप के लड़ते हुए देश इस पर एग्री हो सकते हैं तो हम तो फिर भी एक देश में अलग अलग जगह रह रहे भाई और बहन हैं। एटलीस्ट फॉर नाउ आई बिलीव कि इनका खुद का लेजिस्लेचर होना चाहिए। जब दिल्ली का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, पुडुचेरी का है, तो व्हाई नॉट लद्दाख विद मे बी सम स्पेशल प्रोविजंस एंड क्लॉजेस इन एक बीच का रास्ता अपनाने की, ताकि नेशनल सिक्योरिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस भी पूरी हो जाए। So that's it for this video. I'll take your leave. Have a good, loving, and a peaceful day.